हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 67 पे बात करने वाले हैं क्योंकि लगातार कॉल आ रहा है कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, कितने सीट होने हैं। तो इसके लेकर ही हम लोग सोचे कि एक वीडियो बना दिया जाए और इसके बारे में बस यही कहना है कि जो वैकेंसी आने की बात की जा रही है वह जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में संभावना है और लगभग आ ही जाएगा। इसके अलावा जो डेट कहा जा रहा है एग्ज़ाम के होने का, तो वो लगभग आपका लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर में तय है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी भी करें। और जहाँ तक CDPO की बात है, CDPO भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कब तक होना है। तो CDPO का जो प्री एग्ज़ाम है वह आपको सितंबर में होगा। तो इन्हीं को देखते हुए आप लोग तैयारी में जुट जाएं। समय कम है, ऐसा नहीं कि बहुत समय आप लोग के पास है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक कटअप की बात है तो निश्चित तौर पे अब आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डेप्थ में जाएं और साथ ही साथ जो तैयारी करें वह एक निश्चित सुनियोजित तरीके से करें। क्यों? क्योंकि अब कटअप बिल्कुल भी 100 से नीचे नहीं होना है, 100 प्लस ही रहेगा। 105 रहे, 3 रहे, लेकिन जो भी हो 100 प्लस ही होगा। तो अपने कह सकते हैं कि तैयारी में और एक बेहतर तरीके से प्रयास कीजिए। एक कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रोग्राम बनाकर एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी कीजिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रत्येक सेगमेंट पर, प्रत्येक सब्जेक्ट पर ध्यान दें। और इसके लिए अगर जो आप लोग कर सकें तो करिए बिल्कुल, नहीं तो फिर हम लोग की टीम द्वारा एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है जिसमें 67 और CDPO पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया है कि लगभग 120 दिनों तक सभी सब्जेक्ट को तोड़कर और सभी सेगमेंट के साथ टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है सबसे पहला कि हम लोगों ने इसमें मैटर देने की बात किया है कि टेस्ट से पहले आपको मैटर दिया जाएगा, फिर बता दिया जाएगा कि सब्जेक्ट से शुरुआत है। उसके बाद फिर आपको एक लिस्ट दिया जाएगा कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग प्रतिदिन आपको एक टारगेट देंगे और ये टारगेट आपको अगले दिन तक का होगा। अगला दिन इस पर टेस्ट लिया जाएगा। तो एक पूरे सिस्टमेटिक वे में हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए सब्जेक्ट की, तो इस प्रकार सब्जेक्ट का डिवीजन किया गया है कि आप जिस प्रकार BPSC में जितना वेटेज जिस सब्जेक्ट पर होता है उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखें। जैसे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में हम लोगों ने 25 दिन ध्यान दिया है, खासतौर पर मॉडर्न पर ध्यान देते हुए। इसके अलावा ज्योग्राफी में 12 दिन का है, पॉलिटी में 8 दिन का, इकोनॉमी में 6 दिन का, इस प्रकार साइंस में 24 दिन, करंट में 25 दिन। और फिर इसके बाद बिहार पर विशेष रूप से हम लोगों ने फोकस किया, खासतौर पर बिहार, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बिहार में हम लोगों ने लगभग 15 दिन समय दिए हैं, जिसमें हिस्ट्री 6 दिन और 6 दिन ज्योग्राफी, इसके अलावा बाकी सब जो चीजें हैं। तो एक इस तरह करके बिल्कुल सेगमेंट बाय सेगमेंट तोड़कर हम लोगों ने किया है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो ये रहा। अब इसके बाद बात की जाए कि लगभग वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी की बात किया जाए तो अभी तक जो हम लोग को सूचना मिल रही है वो अब लगभग 500 से 700 के बीच में आ रहा है कि उम्मीद है कि इसी के बीच में वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें बढ़ भी सकती है क्योंकि लगभग SSC का कुछ पोस्ट इसमें फिर से डाला जा रहा है, तो ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन अब देखिए कितना है, 700 प्लस भी जा सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन इतना तो लगभग आ ही रहा है। और जैसे अभी चूंकि लॉकडाउन है, बहुत सारे कार्यालय में 1/3 50% ही लोग उपस्थित हो रहे हैं, कर्मचारी लोग, तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बिल्कुल जुलाई लास्ट तक आ ही जाएगा। इसलिए तैयारी को अपनी कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से शुरुआत कीजिए। जो भी बन पड़ेगा हम लोग मदद के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।